रूप सिंह, ये महाराज जी रूप सिंह। मैंने पीछे अपना दंड भूल कर आ गया था 2 किलोमीटर पीछे। महाराज जी यहाँ से गए और तुरंत वहाँ से लेकर आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अरे भरा हुआ है पूरा सरदार सरोवर बांध का जो हो गया से 200 किलोमीटर आगे है गुजरात पर बैक हो गया। सुल्पानी के रास्ते में आपको पहले तो में गाँव में लेंगे। बहुत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत सुंदर है, बहुत साफ एवं स्वच्छ है। इस प्रकार से आपको पहले रास्तों में चलना होगा, फिर आपको सुल्पानी के जंगल तक पहुँचने के लिए काफ़ी पड़ाव पार करने होंगे। आगे बने रहिए, मैं आपको और जानकारी देता हूँ। नदी है, माना नदी, सुल्पानी, झाड़ी और अन्य क्षेत्र ग्राम भक्ति लागे नर्मदे है। यहाँ से थोड़ा पहले मैं विश्राम करूँगा, उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करूँगा। ये मैं सुल्पानी जंगलों में चल रहा हूँ, आगे की जानकारी और देते रहूँगा आपको, बने रहने। रूप सिंह, महाराज जी रूप सिंह। मैंने पीछे अपना दंड भूल कर आ गया था 2 किलोमीटर पीछे। महाराज जी यहाँ से गए और तुरंत वहाँ से लेकर आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मैया इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद महाराज जी, आप जैसे लोग हमेशा मिलते रहे। शिवपंत जी, धन्यवाद महाराज, मैया आपकी सुनते रहे। गाड़ी की झाड़ियाँ चालू हो गई है और ये बाहर तो रोड में चल रहे हैं। आगे से स्थिति आएगी कि रोड भी नहीं रहेगी और हम पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे। अभी विजयासन से आगे मोरकट्टा के लिए जा रहे हैं, और आगे बताता हूँ मैं आपको।
नर्मदे है मैया नर्मदा के किनारे संत का अनुभव। आह क्या ही कहना। मैं बड़वानी से चलकर पिछोड़ी और पिछोड़ी से चलकर मोरकट्टा आया था। तो मोरकट्टा में हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है जहाँ एक संत थे, वहाँ हमें रुकने का आज अवसर मिला दोपहर आराम का और भोजन प्रसादी का। उन संत का अनुभव हमें आज प्रफुल्लित कर गया, मन हमारा खुश हो गया। कुछ बैग में मेरे सामान ज़्यादा था तो मैंने उन संत के पास छोड़ दिया। तो बैग का वज़न और कुछ मन का वज़न मेरा हल्का हो गया। मन में भी कुछ वज़न था, दिल दिमाग में भी कुछ वज़न था मेरे, और बैग में भी। दोनों वज़न हल्के होने से अब मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी हो रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिन वज़न को लेकर मैं घूम रहा था उसका कुछ हिस्सा यहाँ उतार दिया हूँ मैंने। अब आगे चलते हैं और आगे आपको और अनुभव बताते हैं। ये देखिए सूरपानी की वादियाँ, इसमें अभी हम चल रहे हैं और अभी पूरी झाड़ी चालू नहीं हुई है। कुछ बसाहट वाला क्षेत्र है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। और ये देखिए मैया जी का बैग पड़कर भरा हुआ है पूरा पीछे तक। और ये डैम क्षेत्र है आगे सरदार सरोवर गुजरात में, उसका रुका हुआ जल पीछे तक है। इतने सुंदर नज़ारे, ये वादियाँ, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, आगे से हमको इनको पार करते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए चलना है आगे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। कहते हैं किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। मैंने शिद्दत से चाहा था कि एक बार मेरी परिक्रमा हो जाए, वो भी पैदल। मैया जी ने सुन ली। घर में बहुत मनाए थे कि भाई बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, दोस्तों के साथ या अकेले चले जाओ, पर मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं मैया के तट पर उतरूँ, वो पैदल उतरूँ। इसलिए मैंने साथी बनाने की कोशिश बहुत किया होगा पर कोई बन नहीं पाया। इधर फिर अकेले ही आ गया मैं और यहाँ साथी बन गया। नर्मदे यार, ये नज़ारे मन को सुकून देने वाले। रास्ता आगे क्या मैया जी? नर्मदे यार, सूरपानी की झाड़ियाँ पूरा बबूल क्षेत्र है, इसलिए झाड़ियाँ बोला जाता है। मैं एक दिन से सोच रहा था कि सूरपानी में ऊंचे ऊंचे जंगल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो सूरपानी की झाड़ियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ नुमा पेड़ लगे हैं। यहाँ बड़े बड़े जंगल जैसे सतपुरा की वादियों में होते हैं, सागौन, ताड़, अन्य और उस टाइप से नहीं है, झाड़ियाँ जैसे। देखिए झाड़ियाँ बबूल की है खास तौर पे। नर्मदे हर। तो देखिए सूरपानी की झाड़ियाँ चालू हो गई है, पर अभी बसाहट क्षेत्र के कारण रोड मिल जा रही है, आगे से रोड भी नहीं मिलेगी और ऐसे डाउन आपको उतरना पड़ेगा और ऐसे आपको डाउन चढ़ना भी पड़ता है। अभी हम पीछे चढ़कर आए हैं तो देखिए बड़े बड़े पहाड़ और एकदम डाउन। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है और उतरने में ब्रेक नहीं लगता पैरों में। अब करना तो पड़ेगा क्योंकि अपन ने संकल्प लिए हैं और अपनी स्वेच्छा से लिए, सब जानते हुए। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, मैं हमेशा सोचते रहता था कि सूरपानी की झाड़ियाँ क्यों बोलते हैं, जंगल या पहाड़ क्यों नहीं बोलते हैं? भाई साहब
पूरी झाड़ियों से बसा हुआ है। ये जो बसाहट है ये देखिए पूरी झाड़ियाँ हैं इधर, ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। जैसे आपने देखे होंगे सतपुड़ा के जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल मतलब सागौन, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़। मेरा आसान से था मेरा सोचना, पर एक प्रकार के जंगल ये भी हैं। ये झाड़ियाँ ये हैं पूरी, ज़्यादातर बबूल है और किस चीज़ के हैं ये तो समझ नहीं आ रहा, पर हाँ देसी विदेशी टाइप के बबूल हैं। ये देखिए, तो इन जंगलों में चलना है। पहले कहा जाता था आदिवासी लोग इन जंगलों में लूट लिया करते थे, कपड़े तक उतार लिया करते थे। पर अब ऐसी स्थिति नहीं है, काफ़ी सुधार आ गया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैया रक्षा करती है। मैया अब थोड़े उधर से हो गई है, उधर तट पे अब क्या है रास्ते नहीं हैं चलने के लिए, क्योंकि डैम का पानी पूरा भरा चुका है, सरदार सरोवर बांध का पानी। कहते हैं सारा परिक्रमा मार्ग एक तरफ और सूलपानी का मार्ग एक तरफ। ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। मैया हमारे साथ इधर लुका छिपी खेलती है। ये देखिए ना, नज़ारे देखिए आप। मैया लुका छिपी खेलती है और मैया के साथ साथ चलते हैं हम, पर कभी मैया छुप जाती है, कभी हम छुप जाते हैं। और फिर मैंने आखिरी दरवाज़ा खटखटाया जिसमें लिखा था नर्मदा सदा सहायते। नर्मदा मैया हो ऐसी तो मिली हो जैसे मिल गए महतारी बाप हो। नर्मदा मैया हो मैंने तुम्हारे, नर्मदा तुम्हारे भरोसे रे बामाग, भंवर में नैया डार दई रे नैया डार दई। ये नज़ारे, ये वादियाँ, हमारा अगला आश्रम कुली 5.20। ऐसी पहाड़ियों में चढ़ के जाना है हमको ऐसे। ये देखिए अभी शाम के 4 बज चुका है और हमें 1 से 1.5 घंटे में ऐसी पहाड़ी पार करना है। हमारे पास ये थोड़ा मुश्किल टास्क आ गया। सीधी रोड थी तो हम 8 किलोमीटर भी पार कर जाते, पर ये पहाड़ी रोड है तो चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं आप मेरी सांस फूल रही है। और आज हमने टोटल चलना लगभग 25 किलोमीटर हो गया हमारा नर्मदे। अभी तो ये थोड़ा कच्ची रोड है, कच्ची रोड हम चलते जाएंगे, पर आगे बोले सिर्फ आपको सिंगल पट्टी पहाड़ी में चढ़ने की रोड मिलेगी। ऐसी पहाड़ी में सिंगल पट्टी चढ़ना पड़ेगा आपको इस तरीके से। हम कहाँ से आ रहे हैं ये देखिए, वो आखिरी चोटी जो दिख रही है सबसे आखिरी उधर से आ रहे हैं और आगे चलेंगे अभी कुली तक नर्मदेहर। ये देखिए जो आखिरी चोटी दिख रही है उधर चल के आ रहे हैं और जो पहाड़ियाँ चढ़ते उतरते चले आ रहे हैं। ये मैया जी का बैक वाटर भरा हुआ है। सूलपानी की झाड़ियाँ, सूलपानी के जंगल, ऐसे रास्ता फिसलने वाले रास्ते हैं, एकदम डाउन है, एकदम चढ़ाव है। ये देखिए ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटी। अब ध्यान से गौर कीजिए,
ये श्रीलंका वाला एरिया है, कन्याकुमारी। ऊपर जाएंगे आप जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है यहाँ पर। हमारा भारत का मैप तैयार है, दुनिया के तट पे सुल्तानी जंगल में।